अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम अपनी प्रॉपर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.2। और इससे रेलेवेंट जितनी भी हमारे पास डेफिनेशंस थी वो कल हम डिस्कस कर चुके हैं और आई होप आप लोगों को समझ भी आ जाएंगी। तो अब हम लोग फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। हमें कहा हुआ है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये मैट्रिसेस हमें गिवन है और हमने इनको बताना है कि ये कौन कौन से मैट्रिसेस हैं, इनके नेम बताने हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास A इज़ इक्वल्स टू 0 0 0 एंड 0। अगर इसकी सारी एंट्रीज 0 हैं, चाहे फिर वो मैट्रिक्स 3x3 का हो, 2x2 का हो या कोई भी उसका ऑर्डर हो, ठीक है, तो वो मैट्रिक्स हमारे पास नल मैट्रिक्स होता है अगर उसकी सारी एंट्रीज 0 हों। नेक्स्ट है हमारे पास B इज़ इक्वल्स टू 2 3 एंड 4। तो इट इज़ ओनली वन रो, सो इट्स अ रो मैट्रिक्स। इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही रो है, ठीक है, तो हमारे पास एक रो मैट्रिक्स बन जाएगा। थर्ड पार्ट है हमारे पास C इज़ इक्वल्स टू 4 0 एंड 6। अब इसमें देखिए कि हमारे पास जस्ट वन कॉलम है। अगर एक ही कॉलम है तो हमारे पास ये एक कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बताऊँगी, अगर सिर्फ एक रो आ रही हो तो वो रो मैट्रिक्स है, और अगर सिर्फ एक कॉलम आ रहा हो तो वो एक कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट है अब हमारे पास D इज़ इक्वल्स टू 1 0 0 एंड 1। फोर्थ पार्ट है हमारे पास D इज़ इक्वल्स टू 1 0 0 एंड 1। हमने कल क्या पढ़ा था कि एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज में 1 आता हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हों, वो हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो इट इज़ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। because its diagonal entries are 1 and non-diagonal entries are non-diagonal entries are 0। अब नेक्स्ट है हमारे पास ई पार्ट। फिफ्थ है हमारे पास E इज़ इक्वल्स टू 0। अब अगेन वही चीज़ है हमारे पास कि अगर कोई भी मैट्रिक्स इसके अंदर सिर्फ 0 इन्वॉल्व होता हो, चाहे उसका ऑर्डर कुछ भी हो, अब ये 1x1 है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एक नल मैट्रिक्स, ठीक है। इट हैज़ ओनली 0, so it's a null matrix। ठीक है। अब इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास F इज़ इक्वल्स टू 5 6 एंड 7, ठीक है। तो इट हैज़ ओनली वन कॉलम। अगेन वही बात है कि अगर सिर्फ एक कॉलम है तो इसका मतलब ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। सो इट हैज़ ओनली वन कॉलम, so it's a column matrix। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम एज इट इज़ है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो अब इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन 2 का, -8 12 2 0 7 एंड 4। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास हमने कल दो डेफिनेशंस पढ़ी थी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स और एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता था जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज सेम होती थी, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता था, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स दोनों इक्वल नहीं होते थे। अब इसमें नंबर ऑफ़ रोज हमारे पास कितनी है, 2, एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं हमारे पास 3। तो इट मीन्स क्या कि इनके नंबर ऑफ़ रोज एंड नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल नहीं हैं, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा।
तो हम लिखते हैं इट्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ columns are not equal, so it's a rectangular matrix. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अब हमारे पास 3 0 एंड 1 सेकेंड पार्ट का 3 0 एंड 1। अगेन वही चीज़ है कि हमारे पास सिर्फ वन कॉलम है तो इट्स अ कॉलम मैट्रिक्स, इट हैज़ ओनली वन कॉलम, so it's a column matrix। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास 6 3 -4 एंड -2। अब इसका अगर हम देखें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 2 एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं 2, तो इनके नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ़ रोज़ दोनों क्या हैं इक्वल हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये फिर हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होते हैं। तो नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम are equal, so it's a square matrix। नेक्स्ट है अब हमारे पास 1 0 0 एंड 1। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास हमने क्या पढ़ा था कि कोई एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें अगर हमारे पास डायगोनल जो से हों वो 1 हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हों, तो हमारे पास ये एक कौन सा मैट्रिक्स बन जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एज इट इज़ क्वेश्चन हमने पीछे किया हुआ है। अब इसमें हमारे पास डायगोनल एंट्रीज 1 है, नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हैं, तो हमारे पास ये कौन सा हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। Its diagonal entries are 1 and non-diagonal entries are 0, so it's a आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट पार्ट है अब हमारे पास फिफ्थ पार्ट, और इसमें हमें गिवन है 1 3 5 2 4 एंड 6 2 4 एंड 6। तो अगर हम इसमें देखें कि हमारे पास इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स दोनों इक्वल नहीं है। नंबर ऑफ़ रोज़ हैं 3, नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं 2। अगर नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल नहीं होते तो वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। इट्स नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल, so it's a rectangular matrix। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 6, और इसमें हमें गिवन है 3 10 एंड -1। वही चीज़ है हमारे पास कि अगर हमारे पास सिर्फ एक रो आ रही है तो इट मीन्स क्या कि ये एक रो मैट्रिक्स होगा। इट इज़ ओनली वन रो, ओनली वन रो, so it's a
रो मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है अब हमारे पास 7 विच इज़ 1 0 एंड 0। अब हमारे पास सिर्फ एक कॉलम है, इट इज़ ओनली वन कॉलम, सो इट्स अ कॉलम मैट्रिक्स। इट हैज़ ओनली वन कॉलम, so it's a column matrix। नेक्स्ट पार्ट है इसका पार्ट नंबर 8 विच इज़ 1 -1 एंड 0, 2 2 0 एंड 3 0 1। अब हमारे पास इसके नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हैं, 3 रोज़ एंड 3 कॉलम्स, तो हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। इट्स नंबर ऑफ rows and number of columns are equal, so it is a square matrix। लास्ट पार्ट है इसका which is 0 0 0 and 0 0 0। अब इसमें हमारे पास सब ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, अगर हमारे पास फुल मैट्रिक्स में सारे ज़ीरोज़ हों तो हमारे पास वो एक नल मैट्रिक्स होता है। इट्स अ नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स because its all entries are 0। अब हम चलते हैं आइडेंटिफाई द मैट्रिक्स के क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास A इज़ इक्वल्स टू 4 0 0 एंड 4। अब हमने कल पढ़ी थी एक चीज़ कि ये हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास डायगोनल एंट्रीज सेम हों और नॉन डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो हों, तो वो हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स होता है। तो अब हम क्या लिखेंगे? इट्स डायगोनल एंट्रीज are same and non-diagonal entries are 0, so it's a scalar matrix। ठीक है, डायगोनल एंट्रीज मीन्स कि ये 4 एंड 4 डायगोनल में है तो ये सेम है। नॉन डायगोनल एंट्रीज मीन्स कि 0 0 इसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं और वो दोनों ज़ीरो हैं, तो इसलिए हमारे पास ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। अब इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास विच इज़ B इज़ इक्वल्स टू 2 0 0 एंड -1। हमने कल एक मैट्रिक्स पढ़ा था डायगोनल मैट्रिक्स, उसमें हमारे पास था कि अगर डायगोनल एंट्रीज में नॉन ज़ीरो हो, कोई एक भी नॉन ज़ीरो हो डायगोनल एंट्रीज़ में, मतलब कि जैसे अब हमारे पास जहाँ पर 2 एंड -1 है, ये दोनों एलिमेंट्स ज़ीरो के अलावा कोई नंबर्स होने चाहिए। इनमें से कोई एक भी अगर होता तो तब भी हो जाता, लेकिन अब ये दोनों जो से हमारे पास हैं ये ज़ीरो के अलावा हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज़ अगर इसकी ज़ीरो हों तो हमारे पास वो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होता है। तो हम इसको अब क्या लिखेंगे कि इट्स डायगोनल एंट्रीज़ are non-zero and non-diagonal entries are 0
सो इट्स अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो अभी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, विच इज़ C इज़ इक्वल्स टू 1 0 0 एंड 1। अब इसमें हमारे पास डायगोनल एंट्रीज सेम है, और अगर सेम होने के साथ साथ वही डायगोनल एंट्रीज हमारे पास 1 1 होंगी, तो इट मीन्स क्या कि हमारे पास ये एक यूनिट मैट्रिक्स होगा। ठीक है, इट्स अ यूनिट मैट्रिक्स। बिकॉज डायगोनल एंट्रीज आर वन एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, विच इज़ D इज़ इक्वल्स टू 3 0 0 एंड 0। अब ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है, इट्स अ डायगोनल मैट्रिक्स। Because its diagonal entries contain at least one entry that is non-zero and non-diagonal entries are ज़ीरो। ठीक है, ये अगर दोबारा भी बताना है तो मैं रिपीट कर देती हूँ इसको, कि हमारे पास डायगोनल एंट्रीज़ में से एटलीस्ट एक एंट्री ज़ीरो के अलावा होनी चाहिए, और नॉन डायगोनल एंट्रीज़ में दोनों ज़ीरो होने चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास ये इसकी डायगोनल एंट्री है, डायगोनल एंट्री में एक तो ज़ीरो है, ठीक है, लेकिन दूसरा जो हमारे पास है वो 3 है, तो एक हमारे पास एक नॉन ज़ीरो है, और नॉन डायगोनल में हमारे पास दोनों ज़ीरोज़ हैं, सो इट्स अ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं, विच इज़ E इज़ इक्वल्स टू 5 - 3 0 0 एंड 1 + 1। अब यहाँ पर अगर हम देखें E को थोड़ा सा सॉल्व करें, तो 5 - 3 इज़ 2, E इज़ इक्वल्स टू 2 0 0 एंड 1 + 1 इज़ 2। अगर हमारे पास डायगोनल एंट्रीज सेम हो, ठीक है, जैसे अब यहाँ पर 2 है और ये भी 2 है, और नॉन डायगोनल एंट्रीज हमारे पास 0 हों, तो हमारे पास ये क्या हो जाता है, स्केलर मैट्रिक्स। इट्स अ स्केलर मैट्रिक्स बिकॉज इट्स diagonal entries are same and non-diagonal entries are ज़ीरो। अब इसका हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, और इसका हमें क्या गिवन है, फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस। हमने कल नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस देखे थे, हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास 1 0 एंड -1। अगर हमने नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है तो -a विच इज़ इक्वल्स टू -1 0 -1, देन हम इस माइनस को अंदर ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 0 एंड +1, अंदर के सबके साइंस चेंज हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, अब इसमें हमारे पास पार्ट 2 में b इज़ इक्वल्स टू 3 2 -1 एंड 1।
अब माइनस बी फाइंड आउट करना है, नेगेटिव ऑफ बी विच इज़ इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स 3 2 -1 एंड 1। माइनस का साइन अंदर चला जाएगा तो सबके साइंस चेंज हो जाएंगे, -3 -2 देन +1 एंड दिस इज -1। अब नेक्स्ट पर चलते हैं विच इज़ थर्ड पार्ट। c इज इक्वल्स टू 2 3 6 एंड 2। नेगेटिव ऑफ c इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स, माइनस अंदर चला गया तो -2 -3 -6 एंड -2, सब एंट्रीज के साइन चेंज हो जाएंगे। फोर्थ पार्ट में है हमारे पास गिवन d इज इक्वल्स टू -3 -4 2 एंड 5। तो -d हमारे पास हो जाएगा -3 -4 2 एंड 5 एंड देन ये माइनस का साइन जब हमारे पास अंदर जाएगा तो सब साइंस चेंज हो जाएंगे, +3 +4 -2 एंड -5। ठीक है। अब लास्ट पार्ट है इसका हमारे पास विच इज़ फिफ्थ पार्ट, और क्या है e इज इक्वल्स टू 1 2 -5 एंड 3। तो नेगेटिव ऑफ e इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब माइनस अंदर जाएगा तो सबके साइंस चेंज हो जाएंगे, -1 -2 +5 एंड -3। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर विच इज़ अबाउट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो अब हमें पार्ट ए में गिवन है 0 1 एंड -2। हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, तो हम क्या लिखेंगे कि ए का ट्रांसपोज विच इज़ इक्वल्स टू 0 1 -2 का ट्रांसपोज। अब हमने ट्रांसपोज में क्या करना होता है कि रोज़ को कॉलम में या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देना है। अब हमारे पास ये एक कॉलम है, इसको हम लोग क्या करेंगे, रो में कन्वर्ट कर देंगे, 0 1 एंड -2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज। और इस तरफ से जब हमने ट्रांसपोज ले लिया है तो ये ट्रांसपोज का साइन हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट इट इज़ b इज इक्वल्स टू 5 1 एंड -6। तो b का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 5 1 -6 का ट्रांसपोज। हमने इस रो को कॉलम में चेंज कर देना है, 5 1 -6। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। और जब ट्रांसपोज ले लिया है तो यहाँ से ट्रांसपोज का साइन हमने रिमूव कर देना है। नेक्स्ट है अब हमारे पास थर्ड पार्ट c इज इक्वल्स टू 1 2 एंड 3 2 -1 एंड 0। अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, c का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 1 2 3 2 -1 एंड 0 का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने के लिए हमने क्या करना है कि रोज़ को कॉलम में या कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है। अब हमारे पास ये एक कॉलम है, इसको रो में कन्वर्ट कर देंगे, 1 2 3। फर्स्ट कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिए, देन सेकेंड कॉलम को भी रो में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सी का ट्रांसपोज। अब फोर्थ पार्ट है इसका हमारे पास d इज इक्वल्स टू
2 0 3 and 5। तो डी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 2 0 3 एंड 5 का ट्रांसपोज। अब हमने क्या करना है, कॉलम्स को रोज़ में या रोज़ को कॉलम में, जैसे भी हमारी मर्ज़ी हो। तो हमने फर्स्ट कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा डी का ट्रांसपोज। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ पार्ट, और इसमें हमें गिवन है E which is equals to 2 minus 4 3 and 5। ठीक है, अब हम पहले क्या करेंगे, E का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 2 minus 4 3 and 5 का ट्रांसपोज, एंड रोज़ को कॉलम्स में या कॉलम को रोज़ में। तो हमने फर्स्ट कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया, 2 minus 4 and 3 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास E का ट्रांसपोज। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है इसका F, विच इज़ 1 3 2 and 4। 1 3 2 and 4। तो हम लोगों ने ले लिया F का ट्रांसपोज इज़ इक्वल्स टू 1 3 2 4 का ट्रांसपोज, कॉलम्स को रोज़ में 1 3 2 and 4। F का ट्रांसपोज, फर्स्ट कॉलम था 1 3, हमने रो में लिख दिया 1 3, सेकंड कॉलम था 2 and 4, तो हमने रो में लिख दिया 2 and 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा F का ट्रांसपोज। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज़ वेरीफाई इफ़ A इज़ इक्वल्स टू मैट्रिक्स 1 0 2 and 1 एंड B इज़ इक्वल्स टू मैट्रिक्स 1 2 1 and 0। तो हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने प्रूफ करना है कि A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज विच इज़ इक्वल्स टू A। अगर हमने A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, विच इज़ A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अगर हमने A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है तो पहले हमें A का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो पहले हमने क्या ले लिया, A का ट्रांसपोज, विच इज़ A क्या है हमारे पास 1 0 2 and 1, और यहाँ पर भी ट्रांसपोज का साइन डाल दिया। अब क्या होगा, ट्रांसपोज लेने के लिए फ़र्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड कॉलम को सेकंड रो में, तो ये हमारे पास आ जाएगा A का ट्रांसपोज। अब हमें क्या कहा है कि A ट्रांसपोज का देन अगेन ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, अब हमारे पास A ट्रांसपोज तो आ गया, अब अगेन उसका एक और दफ़ा ट्रांसपोज लेना है, तो A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज विच इज़ इक्वल्स टू 1 2 0 1। जो हमारे पास A ट्रांसपोज आया है इसका अगेन यहाँ पर ट्रांसपोज, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 0 and 1। ये क्या है हमारे पास A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास क्या गिवन था कि A ट्रांसपोज का अगर दोबारा ट्रांसपोज लें तो वो किसकी इक्वल आना चाहिए, A के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या था, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल आए, A के। अब हमारा आया है A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज 1 0 2 and 1 के इक्वल। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास बेसिकली A था क्या, 1 0 2 and 1। ठीक है, और हमारे पास A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज भी वही आया है 1 0 2 and 1, सो इट मीन्स डैट विच इज़ इक्वल्स टू A। तो A ट्रांसपोज का अगर हमने दोबारा ट्रांसपोज लिया है तो वो वापस किसके इक्वल आता है, A के इक्वल। ठीक है, अब इसी के सेकंड पार्ट में हमें कहा है कि सेम एज इट इज़ है B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस B के इक्वल आना चाहिए। अगर हमने B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है तो हमारे लिए पहले क्या रिक्वायर्ड है कि हम लोग B ट्रांसपोज लें, B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो पहले हम लोगों के लिए क्या ज़रूरी है कि हमने B का ट्रांसपोज लेना है।
अगर हमने बी का ट्रांसपोज लेना है तो बी मैट्रिक्स क्या है 1 2 1 एंड 0, इसका भी ट्रांसपोज लेंगे। जब इसका ट्रांसपोज लिया तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में कन्वर्ट हो जाएगा एंड सेकंड कॉलम सेकंड रो में। तो ये हमारे पास आ गया सिर्फ बी का ट्रांसपोज। अब आगे फर्दर क्या कहा है, बी ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज। अब ये बी ट्रांसपोज आया है, अगर ये बी ट्रांसपोज है तो इसका अगेन ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा, इसी मैट्रिक्स का जो कि बी ट्रांसपोज आया है 1 1 2 0 का अगेन ट्रांसपोज ले लेंगे। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बन जाएगी एंड सेकंड कॉलम सेकंड रो। ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या बन जाएगा, अगेन बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, अगेन ये बी के इक्वल। और यही चीज़ हमने प्रूफ करनी है। ये दोनों क्वेश्चन सेम थे, बस सिंपल ही है कि बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है तो पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज़ सॉल्व करनी है विच इज़ बी ट्रांसपोज। हमने बी ट्रांसपोज ले लिया, देन अगेन उस ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लेंगे तो विच इज़ इक्वल्स टू बी, ठीक है। चलिए अब एक्सरसाइज यहीं पर ही एंड होती है, इंशाल्लाह कल न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी मेहनत बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। और अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं और मैं ज़रूर रिस्पॉन्ड भी करूँगी इंशाल्लाह। तो अभी तक के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।